हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप कि मटेरियल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है। सो हमने थोड़ा सा उनके शेप्स और मटेरियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. ठीक है। बोला आज हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमने क्या करना है कि हमने चीज़ों को कलेक्ट करना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके हम अपने आसपास, अपने घर से, अपने स्कूल से, घर के बाहर, घर स्कूल के बाहर जो चीज़ें हम इकट्ठा कर सकते हैं वो हमने अपनी क्लासरूम में लेके आनी है। तो हम क्या क्या ला सकते हैं? चॉक, रबर, ठीक है, डस्टर, फिर और सारी डिफरेंट चीज़ें हम ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ें अपने क्लासरूम में लेके आ सकते हैं, उसमें रबर, ठीक है, आपका पेंसिल, शार्पनर और जो चीज़ें आप नोटबुक, बुक्स, ठीक है, चॉक, डस्टर, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, या हैमर, ठीक है, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, ठीक है, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लासरूम में ला सकते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, जैसे वॉल, ठीक है, पेड़, डोर्स, दरवाजे, और ट्रैक्टर, रोड, ठीक है। इस तरह के भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस कलेक्शन जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से आपने वो चीज़ें सेपरेट कर देनी है, अलग कर देनी है, जो कि कागज़ या फिर लकड़ी से बनी है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप. वन ग्रुप has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are not made of these materials. ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इन मटेरियल्स, इन ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप वो जो कि जिनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो कागज़ या लकड़ी से बनी है, और दूसरा ग्रुप जो कागज़ या लकड़ी से नहीं बनी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के दो ग्रुप्स आ गए। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है। इसी तरह से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो कि खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ. ठीक है। अब बोला अगर हम थोड़ा और सिस्टमेटिक हो जाएं तो हमने क्या किया, एक टेबल 4.1 जो तैयार किया है, ठीक है, उसमें जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उनको कलेक्ट करना है, और आपने ट्राई करना है ये देखने के लिए कि वो किस किस मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल collecting information about as many object as possible. ठीक है। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। ठीक है। और हमें चीज़ों के मटेरियल के बारे में पता भी चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है। इससे हमारा नॉलेज भी एनहांस होगा। ठीक है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड. ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो जिनका मटेरियल हम पहचान ना पाए, हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट हो पहचानना कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स. और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस मटेरियल से बना हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड से, टीचर से, या अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे प्लेट,
थाली जो होती है स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, या अदर क्रॉकरी आपने देखी होगी उससे बनी होती है। अब पेन है, पेन मेटल के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।